हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी। 2.3 की हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए थे, बट पहला क्वेश्चन जो है वो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से कट गया। तो हम आज वापस करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हुए चलते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर जो हमारे शेष बचे हुए थे फोर्थ और फिफ्थ, उनको हम लेते हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं इस टॉपिक पे। एक्सरसाइज 2.3 का बच्चों मैं क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट का कुछ कोई भी ले लूँगा, लेकिन उससे पहले जो मेन कंसेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं। जो कंसेप्ट है बच्चों वो ये है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है उसको आपको डिवाइड करना है जी एक्स के साथ, ठीक है, और आपको प्राप्त करना है एंड फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है ना, QUOCTIENT, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर, ये तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको करना है। आपको यहाँ पे जो हमेशा ध्यान रखना कि जो पी एक्स होगा वो आपके जो अंदर वाले का भाग का मतलब होगा, मतलब डिविडेंड है, और जो आपका डी एक्स है वो क्या है, आपका डिवाइजर है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। और जो क्वेश्चन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर होता है उसको आर एक्स। एक्स एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसके वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होगा, सेम ही होंगे। और यहाँ तो फिर जो आएगा और जो शेष रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, वो भी क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है। हमेशा एक ही यहाँ पे वेरिएबल आएगा। जैसे एक्स वेरिएबल आ गया तो एक्स आ गया, वाई अगर एक्स नहीं आया तो वाई आ गया, वाई नहीं आया तो टी आ गया, बट आएगा एक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये रिमाइंडर होता है, और ये क्वोशिएंट होता है। अच्छा बच्चों, एक बात आप थोड़ा सा अभी बता देता हूँ जो आगे बहुत यूजफुल होगी। जैसे मान लो आपने 17 में डिवाइड किया 2 का, ठीक है, तो कितनी बार गया, 8 टाइम्स गया। यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये आपका पास रिमाइंडर आ गया, ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया, ये आपका कितना है, पी है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपका डिविडेंड होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, डिविडेंड। और डिविडेंड जो होता है वो आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। सही बोल रहा हूँ क्या? जो आपका ये डिविडेंड है, डिविडेंड वो क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। एक तो ये तो लैंग्वेज में बता दिया मैंने कि देखो, दो जो आपका 17 होगा वो कैसे आएगा, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 8 मतलब क्या है यहाँ पे, क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो ये 17 के बराबर होता है डिविडेंड। सिंपल अगर वैसे बात करें इन इस टर्म्स में, तो जो पी एक्स होगा आपका वो होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये भी आप याद कर सकते हो कि जो आपका पी एक्स होता है वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है, इसमें आपको टर्म्स पता है, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे डिवाइड होता है। तो डिवाइड होता है तो वापस जब हम डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 लाने के सेट क्या बैठ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो। तो अगर आपको ये सिंपल फंडे याद है तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन भी होती है तो आप ड्राइव कर सकते हो कि मल्टीप्लाई में क्या था, इस डिवाइजर के साथ रिमाइंडर था, क्वोशिएंट था, ये कैसे था, ये क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइड में था। तो सिंपल सा आप एक डिवाइड कर लो, जैसे आपने डिवाइड कर लिया, जैसे 19 है उसमें आपने 4 का डिवाइड कर लिया, 4 4 16, और ये कितना आ गया 3। अब क्या करें, तो अब सिंपल सा दिख रहा है 4 4 16, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला डेराइव हो गया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आते हैं। आपको दे रखा है पी एक्स, आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, पी एक्स आपको दे रखा है, फर्स्ट का सेकंड ले रहा हूं मैं। पी एक्स आपको गिवन है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जो आपका जी एक्स जो आपको गिवन है
वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, पी एक्स मतलब अंदर जो डिविडेंड आता है ये हमारे पास लिख लेते हैं हम कि ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है हमारा डिवाइजर है। जी एक्स क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो डिवाइड करके देखते हैं, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बाहर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों किया मैंने माइनस एक्स को पहले लिख लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स सही रहता है और प्लस 1 को बाद में कर दिया। एक्स की घटती हुई घाते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स 0 है, इसलिए मैंने आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ विद साइन, है ना। साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस का था तो आगे आकर भी क्या रहा, ये माइनस का था तो आगे आकर भी माइनस का ही रहा। अब देखो बच्चों, अब मेरे कंसेप्ट आता है इस पर। देखिए, डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ी टर्म्स जो अंदर है पावर में जो बड़ी होती है वही बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी टर्म्स जो पावर में है वो x4 है, और यहाँ जो बड़ी है सबसे बड़ी वो कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो इसकी बड़ी टर्म्स में मतलब x4 में इसके x4 में मतलब x4 में हम बाहर वाले का एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, ठीक ना, क्योंकि x4 क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे x इंटू एक्स, तो कैंसिल आउट होगा 2। तो रहा कितना, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। यही तो हम करते हैं, है ना, डिवाइड करते समय यही करते हैं। 4 में से 2 गया, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया तो कितना रहा, 2 रहा। तो यहाँ हमने 2 रख दिया, क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब ध्यान रखो, आप सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या का डिवाइड कर दिया, जो आया वो यहाँ रखा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इस पूरे से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे सेट करेंगे। ये लैंग्वेज आप ध्यान रखना, सेट करने का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि x4 है उसके नीचे ही x4 रखेंगे, कोई क्यूब है तो उसके नीचे क्यूब रखेंगे। मान लो क्यूब की संख्या नहीं आ रही है, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर के नीचे ही रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर x4, पहला वाला तो सही नहीं आएगा, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का एक्स क्यूब आ रहा है। तो इसको आप क्या रखोगे, अलग ही रखोगे। ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखो ये साइन तो प्लस है ही, अब ऊपर भी साइन प्लस नीचे भी साइन प्लस, दोनों सेम साइन तो जुड़ेंगे। हम जोड़ना नहीं चाहते, हमारी ये क्या रहती है, हमारे यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि हम माइनस कर दें, और नहीं रहती है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है अपने आप से तो हम साइन चेंज कर देते हैं, मतलब कम करने की। ये संख्या पूरी लेके नीचे थोड़ी जाएंगे, हम चाहते हैं कि घट 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 के कम कम होती होती ये रिमाइंडर होके 0 हो जाए। कितनी हो जाए, 0 हो जाए, रिमाइंडर होके 0 हो जाए। तो अब देखिए x4 प्लस x4, ये माइनस आपने किया, इसका साइन चेंज किया तो इसका भी माइनस करना पड़ेगा, और इस माइनस का भी साइन चेंज करके भूलना मत, उसका भी प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ा तो क्या है, एक्स क्यूब है ना, इसलिए पहले ही आएगा, तो प्लस का एक्स क्यूब आ गया। और इधर देखो तो माइनस और माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक, अब डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ सबसे बड़ी एक्स स्क्वायर, डिवाइड करो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का तो प्लस का कितना आएगा, एक्स आएगा। अब इसको पूरे से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे सेट कर दो। सबसे बड़ी में बड़ी का डिवाइड किया, प्लस एक्स आया, अब प्लस एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, काटना है। माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर है ना, 1x स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या होंगे, घटेंगे। तो 4 में से बन गया 3x स्क्वायर। साइन क्या आएगा, 4x स्क्वायर बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा यहाँ पे, इसका माइनस का। ठीक है, प्लस का 4x माइनस का x, तो प्लस का क्या आएगा 3x, क्योंकि अपोजिट है और बड़ा साइन 4 बड़ा है तो प्लस है, प्लस 5। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3x स्क्वायर सबसे बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर, डिवाइड करिए, माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का
3। तो माइनस का 3 आएगा, तो अब देखिए माइनस 3 सेट करिए, तो माइनस का 3x² तो आ गया, माइनस x और माइनस का 3 कितना आया, प्लस का 3x, और प्लस का 1 और माइनस का 3, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का, यहाँ में साइन चेंज किया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, समान संख्या, यहाँ भी प्लस माइनस समान संख्या कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3 और प्लस का 5, ये कितना आ गया, प्लस का 8। अब आप देखिए यहाँ पे जो पावर थी वो मैक्सिमम थी, मतलब बाहर जो पावर है उससे बड़ी है, अंदर की जो संख्या है वो 4 है, तो बाहर कब तक हम डिवाइड दे सकते हैं, जब बाहर इससे क्या हो, मतलब अंदर इससे क्या हो, छोटी हो ना, जब अंदर छोटी हो जाएगी बाहर वाले से तब डिवाइड नहीं दे पाएंगे। अभी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी है, अंदर वाली जो डिविडेंड है वो बड़ा हो, जब तक डिवाइजर से डिविडेंड अगर बड़ा है तब भाग दे सकते हैं, जैसे 4 में 3 का भाग दे सकते हैं, लेकिन 3 में 4 का भाग इजीली नहीं दे सकते ना, दशमलव नहीं दे सकते, तो यहाँ हम कहेंगे कि नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ x4 था, यहाँ x² था, मैक्सिमम पावर बड़ी थी पावर, इसलिए भाग दिया, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है तो भी दिया, और यहाँ स्क्वायर है बराबर हो गई पावर तो भी हमने दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पावर कम हो गई, यहाँ x8 के साथ कोई पावर नहीं है x की, बट यहाँ पे है, इसलिए क्या हो गया, जब पावर कम हो गई, छोटी हो गई संख्या, तो उसको हम क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। तो आपका रिमाइंडर आ रहा है प्लस का 8, और जो आपका क्वोशिएंट आ रहा है, मतलब जो QX आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, x² प्लस x माइनस का 3। तो यही आपको बोला था, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, आपने फाइंड आउट कर दिया इसका। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, ठीक है, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब रिमाइंडर आपको दे रखा है, क्वोशिएंट आपको दे रखा है x माइनस 2, और जो आपको रिमाइंडर दे रखा है वो माइनस 2x प्लस 4 दिया, आपको कह रखा है फाइंड gx, तो gx निकालना, तो काम तो वही डिवाइड करने वाला ही है, लेकिन क्या होता था बच्चों, जनरली क्वेश्चन में हमें अंदर दिया होता था डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ होता था, कहते थे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, पर यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर गिवन है और हमसे डिवाइजर पूछ लिया, तो काम वही करना है, लेकिन भाग कैसे दे, अभी हमारे पास डिवाइजर तो है ही, तो डिवाइजर फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला वही लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, तो डिवाइजर कितना है, gx है, इंटू क्वोशिएंट कितना है, x माइनस 2 ब्रैकेट में, प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4, और यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, x² माइनस 3x² प्लस x प्लस ये दिया हुआ, हमें gx फाइंड आउट करना है, gx ही फाइंड आउट करना है डिवाइजर। तो gx फाइंड आउट करने के लिए पहले मल्टीप्लाई में है, इसको रहने देते हैं, पूरा एक टर्म है इसको एक रहने देते हैं, पहले जो प्लस में है उसको इधर ले जाते हैं, अपोजिट साइड में बराबर के इधर ले जाते हैं, तो माइनस 2x प्लस 4 जब इधर आएगा तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x और माइनस का 4, जो माइनस का 2x था प्लस का हो गया, प्लस का माइनस हो गया, इज इक्वल टू हमें दे रखा है gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्यूब, इनको हम जब सोल्व करेंगे तो क्यूब का क्यूब ही आएगा, कोई और है नहीं, प्लस माइनस होने के लिए, स्क्वायर के साथ में कोई और टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे देखो x के साथ में यहाँ पे x की टर्म दे रखी है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3x, और प्लस का 2 माइनस का 4 घटेंगे, माइनस होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 2 2, 4 इज ग्रेटर देन 4 का साइन माइनस है तो माइनस का आ गया, इज इक्वल टू हमें दे रखा है gx इंटू एक्स माइनस। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना है ना, gx फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड में कर देंगे। इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन आई है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि gx में आपने सबसे पहले क्या किया, जो प्लस में दे रखा था उसको आपने उधर ले गए, बराबर के उधर, इक्वल के उधर ले गए और सॉल्व कर दिया, जुड़ रहा था, ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन करके इसको सिंपल कर लिया।
उसके बाद जी एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स माइनस टू। वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स माइनस टू तो वेरिएबल नहीं, वेरिएबल ये है जी एक्स, ये फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए इसके मल्टीप्लाई में जो है उसको हमने डिवाइड में भेज दिया। अब हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हमें जी एक्स निकालना है जो कि क्या है डिवाइजर, अगर हमें जी एक्स निकालना है जो कि डिवाइजर है तो हमें इसमें इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसमें ऐसा डिवाइड ना करके, क्योंकि इसके अंदर तो डिवाइजर था ही नहीं, इसमें ऐसा डिवाइड ना करके अब हमें कैसे डिवाइड करना है बच्चों, इसको हमने चेंज कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, इसमें हमें डिवाइड किसका करना है, x माइनस 2। बात आई समझ में? पहले क्या था, ये था देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, लेकिन ये जब हुआ ना माइनस 2x प्लस 4 जो ऐड हुआ तो ये हो गया। अब फाइनली इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास में जी एक्स होगा। कैसे आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आने के ही चांसेस है, रिमाइंडर आपको 0 आएगा। जैसे आपको कह दिया कि 18 है, 18 अपॉन में 2 बराबर क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। 18 अपॉन 2 कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। तो जी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 आया। 9 था क्या, 9 क्या था, क्वोशिएंट ही था, रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 ही होगा इस ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि रिमाइंडर की क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें तो रिमाइंडर 0 ही होगा। तभी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कितना आया, 9 आया। तो वैसे इसमें भी क्वेश्चन आएगा और वो आपका क्या हो जाएगा, जी एक्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना था डिवाइजर। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका। 5th क्वेश्चन दे रखा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड क्या में है, एंड में आपको दे रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री का मतलब हो गया पावर ऑफ पी एक्स, जो पावर ऑफ पी एक्स मतलब पी एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो इक्वल होनी चाहिए पावर ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, पावर ऑफ क्यू एक्स। इसका मतलब ये बात कर रहा है, ये तो हमें पता ही है बच्चों कि पी एक्स अंदर होता है, यहाँ पे बाहर जी एक्स डिवाइजर की तरह, क्यू एक्स क्वोशिएंट एंड आर एक्स रिमाइंडर। अब इसमें देखिए कि हमें दे रखा है कि पी एक्स और क्यू एक्स बराबर हो, पी एक्स और क्यू एक्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे मैंने पी एक्स को यहाँ पे मान लिया, मैंने यहाँ पे लेट माना अपने पास में 2x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस का मान लिया मैंने, आप मान सकते हो कि 12, ठीक है, ये मान लिया 12। अब मैं यहाँ पे gx ऐसा रखूँ जिससे क्या आ जाए, qx क्या आ जाए, qx भी पावर स्क्वायर में आ जाए, पावर उसकी मैक्सिमम पावर भी क्या आ जाए, क्योंकि समान है ना, px की डिग्री और qx की डिग्री क्या है, बराबर है। तो px की डिग्री हमने क्या लिखी है, स्क्वायर में लिखी है, तो हम चाहते हैं qx की डिग्री भी क्या आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। तो हमने सिंपली यहाँ पे दो का डिवाइड कर दिया। तो हमने gx क्या मान लिया, डिवाइजर 2 मान लिया। 2 का डिवाइड करने से देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, 16x में 2 का किया तो 8x आ गया, और 12 में 2 का किया तो 6 आ गया। तो अब इसकी px की और ये qx की, इन दोनों की डिग्री, अगर इसकी डिग्री बताओगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 2 हो गई। यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 2 हो गई। तो मतलब px और px और qx इन दोनों का हमारे पास डिग्री हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। बात आई समझ में? तो चलिए बच्चों, हमने 5th क्वेश्चन ले लिया है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लिया है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। और फिर भी अगर आप में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है 2.3 की, हमने बहुत डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, सेकंड भी किया, थर्ड भी किया, और फोर्थ का जो एक फंडा लग रहा था स्टार्टिंग में सॉल्व करने वाला वो भी हमने बात की, और 5th क्वेश्चन का जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो डिसाइड कर लिया। तो कुल मिला के 2.3 हमारी आज होती है कंप्लीट। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है, पहले आप वीडियोस देख लो, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन अप्रोच करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर मान लो नहीं होता है तो एक बार और वीडियो देख के समझने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लूँगा आपका, ठीक है, सॉल्व करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, सी।